माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा, अंडा और साथ में चाय लिया था, चाय बनाई थी। साथ में मैं टीवी पर कुछ ना कुछ देखूंगी। कितने दिन हो गए हैं, मैं वैसे ही नाश्ता करती हूँ, जल्दी जल्दी और कामों में लग जाती हूँ। तो बाहर धूप निकली हुई है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए मैंने खिड़की बंद की हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ब्रेकफास्ट में, पराठा, अंडा, चाय और अचार। और मैं नाश्ता करके फ़ारग हुई हूँ तो बाहर है ना परेड चलने लगी है। ये त्रेस टॉम्ब्स मतलब 3 राउंड्स परेड है, जो कि एक यहाँ का सेंट अंतोनी था जिसके याद में ये मनाई जाती है कि वो जानवरों को बहुत अप्रिशिएट करता था, स्पेशली घोड़ों को, कि वो हमारी ज़िंदगी को कितना उसने आसान बनाया था हिस्ट्री में। अब नहीं, अब तो मशीनरी आ गई है, उसकी जगह गाड़ियाँ आ गई हैं, बाइक्स आ गई हैं। तो वो इस चीज़ को रिलेट करता था कि जो घोड़े थे इनका हम लोग पहले अपने ज़माने में पिछले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे सफ़र करने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इवन कहते हैं कि वो जानवरों से बातचीत भी करता होता था, तो ये उसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। और जब मैं ये पेड़ देख रही थी ना, मुझे खुद भी याद आ रहा था कि पहले पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, टांगों पर लोग सफ़र करते होते थे। ये रिक्शे वगैरह और बाइक्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, गाड़ियाँ। तो लोग ना टांगों पर सफ़र करते होते थे। मेरी अम्मी हमें बताया करती थी, टांगों पर बैठकर बाज़ार जाते थे। तो वो सारा वो रास्ते में ना हमारे वो वहाँ बांध बना हुआ था फैसलाबाद में, एक जगह पर रुक जाते थे, इवन घोड़ों को पानी पिलाया करते थे। तो ये लोग अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को और ट्रेडिशनल, स्पेशली ना जो गांव के लोग हैं यहाँ पर, वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये स्पेशली कतलुनिया में, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस सूबे में, वहाँ पर मनाया जाता है। तो ये सारी परेड इसी तरह की थी, अलग अलग तरह के घोड़े आ रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे कई घोड़ों पर। कई घोड़े थे जो बड़े वाले चला रहे थे और कई ऐसे तांगे थे अलग अलग तरह की सवारियों वाले। कोई जिनके आगे पीछे बैठने वाले थे, कोई बिल्कुल स्ट्रेट में उन्होंने लगाई हुई थी सीटें वगैरह। और बाकी जो था ना, वो जो सामान लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे इन सब चीज़ों को देख कर ना मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं कितनी देर देखती रही कि वाकई हम लोग जो जदीद मशीनरी में अब सामान है, मिनटों में इधर से उधर चला जाता है, लेकिन पहले ज़माने में वाकई ये लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते होते थे और उसी के ज़रिए सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करते थे। तो बस फिर परेड शुरू हो गई हुई थी। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, इन्होंने अपने छोटे बच्चों को भी इतना ट्रेन किया हुआ था ना घोड़ों पर बैठने के लिए। और ये सारे जितने भी लोग थे ना, ये सारे लोकल, जैसे गाँवनी एरिया थे वहाँ से रिलेटेड थे, वहाँ से ये लोग ये सारा सामान और ये मतलब कैरेज और ये घोड़े वगैरह, घोड़ियाँ छोटी छोटी सी लेकर आए हुए थे। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और ये तकरीबन ना 12 बजे, 12:30 बजे का टाइम था। तो ज़्यादा लोग तो नहीं थे, थोड़े कम कम ही थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और ये लोग टॉफ़ियाँ बांटने लगे हुए थे उन लोगों में। और बच्चे इतने एक्साइटेड होकर जो ज़मीन पर गिर रही थी ना, वो भी उठाने लगे हुए थे। तो ये जो 3 घोड़ियाँ थी, ये आगे, फिर पहले वो सवारियों वाली सारी गई थी बग्गियाँ। उसके बाद ये जो थे ना सारे टांगे, ये थे सामान लोडेड वाले। इन लोगों ने अपने घोड़े इतने खूबसूरत सजाए हुए थे ना, छन छन की आवाज़ें आने लगी हुई थी उनके गलों में, जो घंटियाँ वगैरह ये वो डाली हुई थी। तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे घोड़े। और सारे घोड़े इतने, मुझे लगता है सारे वो जो कहते रहते हैं नस्ली घोड़े, ये वो वाले थे, तो अच्छे लग रहे थे। तो मैंने हालांकि इतनी तेज़ धूप, मैंने आपको बताया ना, निकली हुई थी, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। फिर इन लोगों ने बारी बारी सामान लोडेड कर कर उन घोड़ों को लेकर जाना शुरू कर दिया। जैसे पहले बोरियां लेकर गए, ये फ्रूट लेकर जा रहे थे। और ये टैंक बांधा हुआ था इन लोगों ने अपने टांगे के साथ, और ये हर टांगा ना डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स वाले आए, और मैंने पहली मर्तबा देखा कि ये घोड़ियाँ इन्होंने ऐसे लाइन वाइज लंबा लंबा सा बांधी हुई थी। ये कश्ती लेकर जा रहे थे कि जैसे अगर समंदर में कश्ती ख़राब हो जाती थी तो उसे किनारे पर लाकर इसके ऊपर लाद कर लेकर जाया करते थे। और मैं इन घोड़ों का बता रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ऐसे लंबाई में। मैंने हमेशा देखा है कि 2 घोड़े साथ साथ वाले बांधे हुए होते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था मैंने देख रही थी कि एक घोड़ा 2 घोड़ा थी इस तरह बांधे हुए, हालांकि मैंने कभी भी नहीं देखा।
तो उसके बाद फिर सारे अलग अलग तरह के आ रहे थे। इन लोगों ने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे और उसके ऊपर से जाली डाली हुई थी, इतना कवर किया हुआ था और ओरिजिनल दिखा रहे थे। ये नहीं थी कि आप कहें कि आर्टिफिशियल चीज़ें रखी हुई थी बस प्रेजेंट करने के लिए, नहीं, रियल में रियल वाली चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो पौधों में घास वगैरह जो कोई बीज लगाने के लिए वैसी चीज़ें थी वो लेकर जा रहे थे। और पीछे इनके जो मालक वगैरह थे वो अपने अपने टांगों में कई लोग आ रहे थे बैठे हुए। तो इस तरह की ये परेड थी टोटल ऑनवर्ड। तकरीबन ना ये 1 घंटा चली थी। मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ी हुई थी 1 घंटा देखने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर, जितनी देर खड़ी हो सकती थी उतनी देर देखी और उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई और मुझे तैयार भी होना था। आज मुझे अपने उधर घर जाना था, हमारे घर उधर दावत थी किसी की। मेरी कज़न, मेरी भतीजी है, उसके मामू वगैरह पुर्तगाल से आए हैं, तो उधर उन्होंने दावत ही दी हुई थी। तो बस फिर मैं भी इनवाइटेड थी, तो थोड़ी देर तक मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, तो मैं तैयार होकर जाऊंगी। तो अभी मैं सिर्फ अपने घर का काम करने लगी थी। मैंने सोचा चलो परेड देख लेती हूँ, उसके बाद फिर तैयार होती हूँ, फिर जाऊँगी उधर। और बस फिर हम लोग आ गए थे खाने पर, और खाने में बाजी ने आज कौरमा बनाया हुआ था जो कि बहुत यम्मी सा लगने लगा हुआ था मुझे। और साथ में उन्होंने राइस बनाए थे चिकन वाले। ये आप लगा लें बिरयानी और पुलाव का मिक्स होता है। वो बिरयानी तय वाली वो नहीं थी, ये दूसरी वाली थी। और बस फिर आप ही कहती विंग्स जो है ना उनको लगाने वाले हैं, वो मतलब बनाने वाले हैं, तो तुम वो बना लो। मैंने कहा अच्छा ज़रूर, क्यों नहीं। तो बस फिर अब मैं विंग्स बनाने लगी थी। कोटिंग के लिए मैंने अंडा और मैदा ले लिया था, तो बस उसको मैदे में अंडे में लगा रही थी और मैदा लगाकर फ्राई पैन में रखती जा रही थी और ढाँप कर पका रही थी। और थोड़ी धीमी आंच पर इसे पकाते हैं, लो मीडियम में फ्लेम पर। तो ये हमारा बन जाएगा। तो बस फिर उसके बाद शामियाँ रह जाएंगी और रोटियाँ रह जाएंगी। बर्तन बाजी ने पहले निकाल कर रखे हुए थे और कस्टर्ड भी बनाया हुआ था यम्मी सा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सैलड भी बन गई हुई थी। तो जब मैं विंग्स बना रही थी, आप ही कहती चलो मैं शामियाँ वगैरह ना वो बना लेती हूँ, तो जी उन्होंने शामियाँ बना ली थी। विंग्स भी मेरे कितने ज़्यादा बन गए थे, प्लेटों में खाना लगना भी लग गया था और भूख भी बढ़ती जा रही थी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर। तो ये था हमारा टोटल मेन्यू। विंग्स थे, सालन था, शामियाँ थी और सालन गर्म करने के लिए ऊपर रखा हुआ था ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए, ताकि खाने में बार बार उठकर ना आना पड़े, क्योंकि सबने एक ही साथ बैठकर खाना खा लेना था। और आप ही साथ साथ रोटियां भी बनाने लगी थी। ज़्यादा नहीं रोटियां बनाई थी, थोड़ी बनाई थी, क्योंकि राइस बने हुए थे, तो सबने मिक्स ही खाना था, थोड़ा चावलों को और थोड़ा सालन को। तो बस फिर सालन हमारे निकाल लिए थे और डेकोरेशन भी होने लगी थी। मेरी नीस उठा कर ले गई थी बाउल, वैसे ही मैंने उसे आवाज़ें दी वापस लेकर आओ, इसके ऊपर लवाजमात डालने हैं। तो जो राइस थे वो भी डाल लिए थे और खाना खुना खा लिया था। तो अब हम सब बैठे टीवी देखने लगे हुए थे। तो मेरी नीस जानबूझकर अपना जूता आगे कर रही थी कि ये देखो मैंने नया जूता पहना। मैं कहा हाँ तुम कमर्शियल इसका कर लो और बेच लो इसको, तुम्हारा जूता मैं लगाना, तुम एडवर्टाइजमेंट में कि बेचना है, हम लोगों ने ले लो कोई। तो बस फिर आज हमने अपना डिनर सबने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।